बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक हाउ टू डील विद फॉल्स एफआईआर। झूठी एफआईआर दर्ज करवाने की सज़ा, झूठी एफआईआर से छुटकारा पाने के तरीके, झूठी मुकदमाबाजी। झूठी एफआईआर दर्ज कराना जुर्म है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर यानी झूठा पर्चा दर्ज हो गया है तो आप उसका क्या सदेबाब करेंगे और कानून में झूठा पर्चा दर्ज करवाने पर क्या सज़ा है। इन तमाम नुकात पर मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं से आज आपसे बात करूँगा। जब भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म की दरख्वास्त पुलिस को दी जाती है तो उसके ऊपर एसएचओ पाबंद है कि फौरी पर्चा दर्ज करे, मीन एफआईआर दर्ज करे। लेकिन बाज़ औक़ात लोग ज़ाती मफादात के लिए मुखालफत की वजह से लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए झूठा पर्चा दर्ज करा देते हैं। ये हमारे मुआशरे का एक तारीख पहलू है जो कि इंतहाई गलत है। तो अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप क्या करेंगे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको दौरान तफ्तीश भी केस से डिस्चार्ज कर सकता है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने साजबाज करके किसी आदमी के खिलाफ जानबूझकर झूठी एफआईआर दर्ज की है और दौरान तफ्तीश ये बात सामने आ जाए कि पुलिस ऑफिशियल ने ये जानबूझ के झूठी एफआईआर अपने ज़ाती मफादात के लिए किसी बेगुनाह शहरी को फंसाने के लिए दर्ज करवाई है, तो उस पुलिस ऑफिशियल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है बल्कि लीगल एक्शन भी लिया जाता है। उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और डिपार्टमेंटल एक्शन में उस पुलिस ऑफिसर को जबरी रिटायर किया जा सकता है, उसके रैंक में तंजली की जा सकती है और नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। उसे दौरान तफ्तीश एक बंदा बेगुनाह साबित होता है तो उस मुकदमे की कैंसिलेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस रूल्स 1934 के सेक्शन 34 का सब सेक्शन 7 उसके तहत दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट को भिजवाई जाती है। अगर अदालत उस रिपोर्ट से एग्री कर जाती है तो उसके बाद पीपीसी की दफ़ा 182 के तहत झूठा पर्चा दर्ज करवाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। पीपीसी का सेक्शन 182 कहता है कि अगर कोई भी शख्स जानते हुए झूठी इतला किसी सरकारी अफसर को देता है और उससे कोई ऐसा काम करवाता है जो कि वो करने का मजाज है, यानी अपने जायज़ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे और उस झूठी इतला पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उस शख्स को ये सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर दरख्वास्त दहिंदा ने एफआईआर में किसी ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जिसकी सज़ाए मौत है तो झूठी एफआईआर कराने वाले शख्स को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर झूठी एफआईआर कराने वाले ने इल्ज़ाम लगाया जिसकी सज़ा उम्र कैद है तो उसके बदले में 5 साल की सज़ा होगी, और दीगर किसी जुर्म की झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी तो उस जुर्म की सज़ा का 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा झूठी एफआईआर कराने वाले को सज़ा दी जाएगी। 7 कोर्ट जुर्माना भी कर सकती है। और अगर आपके ख़िलाफ़ 182 की कार्रवाई गलत शुरू हो जाती है, मीन आपने सही एफआईआर दर्ज करवाई थी लेकिन अब पुलिस मुल्ज़मान के साथ साजबाज करके मिली भगत से उल्टा आपको फंसा रही है, तो आपको इस्तग़ासा दायर कर देना चाहिए। इस्तग़ासा की कार्रवाई सेम एफआईआर की तरह ही होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि मामला पुलिस के हाथों में नहीं रहता बल्कि अदालत में चला जाता है और अदालत खुद इंक्वायरी कराती है और शवाहिद की रोशनी में फ़ैसला करती है। आप 182 की कार्रवाई के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि पुलिस ये 182 की कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ गलत कर रही है। हाई कोर्ट भी आपको रिलीफ दे देती है। अब बात करते हैं कि झूठी एफआईआर को हाई कोर्ट से कैसे ख़त्म करवाया जाता है, मीन क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। झूठी एफआईआर का सामना करने वाले शख्स को और क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। सबसे पहले तो उस शख्स को प्री रेस्ट बेल करवा लेनी चाहिए, उसके बाद उसको हाई कोर्ट से रजू कर लेना चाहिए। फॉर द क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर आइन के आर्टिकल 199 और सीआरपीसी के सेक्शन 561 ए के तहत ये रिट हाई कोर्ट में दायर होती है। ये रिट आपकी एफआईआर का चालान जमा ना होने की सूरत में या चालान से पहले आप कर सकते हैं।
अगर उस शख्स के पास कुछ ऐसा मटेरियल या शवाहिद मौजूद हैं जिससे वो शख्स अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है तो हाई कोर्ट वो FIR मनसूख कर देती है। और अगर चालान अदालत में जमा हो चुका है तो आपके पास वहाँ पर भी रेमडीज अवेलेबल हैं। CRPC 249A के तहत आप मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकते हैं कि मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज हुई है और उसको ख़त्म किया जाए। CRPC 265A के तहत आप सेशन जज साहब को दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये झूठा पर्चा दर्ज हुआ है मेरे खिलाफ। अगर आपका केस मजबूत हुआ तो जज साहब ड्यूरिंग द ट्रायल भी FIR को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल कोर्ट में अर्जाने का दावा भी कर सकते हैं कि इस आदमी ने मेरे खिलाफ ये झूठी FIR करवाई, मेरी इज़्ज़त और शोहरत को नुकसान हुआ, ये इतना अर्जाना दे मुझे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका अमीन नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।